लेकिन सोच साथ हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर कार लेना बड़ी बात नहीं है, कार लेना बड़ी बात नहीं, लेकिन कार को मेंटेन करना बड़ी बात होती है। अगर कार को मेंटेन आप करेंगे तो हमें क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा, अच्छा सोच देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कम से कम 10-12 हजार रुपए महीने का खर्चा होता है, और प्रतिदिन दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? भाई खेती में दम नहीं, मजदूरी में दम नहीं, इतना हम कमा रहे हैं कि काश, मेरा मानना, हम सही से कपड़े भी ना पहन पा रहे प्राइवेट नौकरी से। 10-5 हजार की बात करें तो 10-5 हजार रुपए मैं भी कमाता था। जमीन की बात करूं, जमीन भी 30-40 बीघा है अकेले नाम पे। क्या मुझे जरूरी थी यहाँ पे आने की? लेकिन मुझे जरूरी थी यहाँ पे आने। क्यों जरूरी थी? मुझे अपनी, कहते हैं अपनी तो जैसे कैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आने। अरे अपन तो काट लेगा, तो बच्चों का तो भविष्य बना के जा रहे हैं। अरे हमारे बच्चों का तो भविष्य बन जाएगा। जो आज हमको, अगर हम 1 लाख रुपया ऐसे कमाएं तो अपने बच्चों को विरासत में 1 लाख की नौकरी भी देके चाहेंगे। और करना ही होगा, करना ही होगा नेटवर्किंग। बगैर नेटवर्किंग किए किसी की ताकत नहीं जो अगले बढ़ जाए। कुछ के बाद में कोई भी बात कही जाती है, एक उदाहरण तौर बात कही जाती है, तो उदाहरण आपको समझना। एक बात आपके सामने में पेश करने जा रहा हूं। एक गांव के अंदर मंदिर नहीं था, एक गांव के अंदर मंदिर नहीं था, तो लोग गांव एकत्रित होकर बैठा करते थे। तो जो और अन्य पड़ोस में गांव रहा करते थे, तो वहां अजान भी हो रही थी, जहां मस्जिदें थी। अब मंदिर, और जहां मंदिर थे वहां पे शंख घंटा घड़ियाल पूजा पाठ हुआ करती थी, और मस्जिदों में अजान हुआ करती थी। तो उस गांव के लोग एक दिन विचार करने लगे, बोले क्यों ना ऐसा किया जाए, पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, और वो पत्र ऊपर भेजा जाए एसडीएम पास, ताकि हमारे गांव मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने एक पत्र लिख के तैयार किया, और पत्र लिख के तैयार करने के बाद में उसमें लोगों का अंगूठा लगवा के बाद एसडीएम पास भेज देते हैं। एसडीएम ने अपने साइन कर दिए, बोले जाओ आपके गांव में मंदिर बन जाएगा। अब साहब मंदिर जब आदेश हो गया, तो फिर ईंट पे भट्टे का पैसा पहुंच गया, ईंट आना शुरू हो जाती है, और मंदिर बन के तैयार हो जाता है। अब सोच के देखिए भाई, मंदिर तो बन गया, लेकिन खाली मंदिर की पूजा कौन करेगा? कोई करेगा भैया? है कोई? सोच देखिए, खाली मंदिर कोई पूजा कर सकता है? नहीं करेगा ना। तो अब समय गुजरता जा रहा है, अब मंदिर की पूजा कैसे हो जब मूर्ति ने उसमें। तो उन्होंने फिर वही पे खड़ा किया, एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा, क्या लिखा कि इस मंदिर में मूर्ति का निर्माण होना अनिवार्य है, तभी पूजा पाठ होगी। पत्र पहुंचता है एसडीएम पास, एसडीएम साहब ने फिर साइन कर दिए, बोले जाइए आप उन पहाड़ों पे और पत्थरों को भर के लाइए। ट्रक जाते हैं, अब पत्थरों को बोला जाता है। सोच के बड़ा समझने वाली पॉइंट की बात है। बाकी अगर एक ही पॉइंट मुकदमे छुटा देता है, एक ही पॉइंट जिंदगी बदल देता है, एक ही पॉइंट राजा से रंक बना देता है। तो जब ट्रक वहां पहुंचते तो पत्थरों का, भैया मूर्ति बनना है, कौन कौन चलना चाहता है? तो आखिर अच्छा, इतने लोगों से पूछा जाए मूर्ति कौन कौन बनना चाहता है, बता, हाथ उठाए साहब। अच्छा, बाकी लोग पत्थर ही रहना चाहते ना। अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक, चलिए आप, तो हाथ सबने उठा दिया खुशी कि हम मूर्ति बनेंगे। अब उन्हीं में से कुछ क्या कहने लगे, हम कहीं फार्म लेने जाते, बहन तू फंस गई, तू मत करना, कोई करे इस काम को, बहन ये जोड़ने। तो लोग जब
उन्हीं में से कुछ पत्थर कहने लगे, बोले भैया हम नहीं जाएंगे, अगर वहां जाओगे तो वहां छेनी भी चलेगा, बथूड़ी भी चलेगी, हथौड़ा भी चलेगा। तो कुछ लोगों ने सोचा उन्हीं पत्थर में से, अरे यार चलो होगा देखा जाएगा, अरे छेनी चलेगी, बथूड़ा चलेगा, डांट पड़ेगी, लेकिन कुछ ना तो मूर्ति तो बनी जाएंगे भाई, मूर्ति तो बनी जाएंगे ना। आ जाते हैं मूर्ति। अब आपने देखा अयोध्या में मंदिर बना था या कहीं भी मूर्ति, तो फिर कारीगर लोग बुलाए गए, तो छोटी छोटी छेनी, छोटी छोटी हथौड़ी और बड़े प्रेम से राम लक्ष्मण सीता शंकर भगवान सबको बना के तैयार कर दिया गया। जब तैयार कर दिया गया और उस मूर्तियों को मंदिर में पधरा दिया जाता है, जब मूर्तियों को मंदिर में पधरा देते हैं तो साहब अब खुशी के मारे जब पहला उत्साह, जब सन 90 में बत्ती आई थी लोगों गाँव, तो बड़ा लंबा उत्साह था, आज एक बल्ब नहीं लग रहा, 4-4 लोग लौट के आने लगे थे, तो बड़ा लंबा उत्साह था। वहां पर पूजा स्टार्ट हो जाती है तो पानी चढ़ता है, दूध चढ़ता है, तो जिस रास्ते जाया करते थे उस रास्ते में इतनी कीचड़ हो गई कि वो चीज पूजा करने के लिए फिर बाधक बन जाती है। जब वो चीज बाधक बन जाती है पूजा करने, जब कीचड़ है तो कौन जाएगा कीचड़ में। फिर इसी तरीका से उन्होंने पत्र लिखा, पत्र लिख के ऐसे पास जाते हैं तो कहते भैया क्या ऐसा है, आप जाइए, जो लोग कह रहे थे हम नहीं बनेंगे मूर्ति, उनको भर के लाइए एक तरफ के से डंडा की जोर से। अब उनको भर के लाया जाता है, जब भर के लाया गया फिर क्या हुआ, तो आप सभी ने देखा होगा, प्रैक्टिकल सच है, झूठ नहीं होगा। मूर्ति बनने में बहुत छोटी छेनी हथौड़ी लगती है। फिर जब वो पत्थर जो थे उनको लाने के बाद में उतारा गया तो पता लगा उनको तो जिनको मूर्ति बनाई इज्जत सम्मान से उतारा गया, और जिनको नहीं बनना था तो ट्रक ऐसे उल्टता और धड़ 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 नीचे। दूसरे दिन आते हैं लेके तो मोटा सा घन होता है और मोटी हथौड़ी होता है, तो पहले फाट करते हैं, फाट के बाद फिर उसको और फाट करते हैं, फिर लेकर छेनी डरते फिर बना देते हैं टुकड़ा छोटा छोटा। जब टुकड़ा बना देते छोटा छोटा, फिर वो टुकड़ा कहाँ उस रोड पे डाल दिया जाता है। अब सोच के विचार करिए आप, जब वो रोड पे डाल देता तो उस पे लोग निकलना शुरू कर देते। तो बहनों मेरी भाइयों, डिफेंड आप करना है कि मूर्ति बनोगे या पैरों की रास्ता बनोगे। उसके बाद में अगले देखो, फिर मैं कहता हूं मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं मैं कसी खोदता हूँ, वीआईपी जिंदगी काटता हूँ, वीआईपी तौर से आता हूँ घर से। जब मैं निकलता हूँ, जो मेरे मित्र, मेरी सहेली, मेरे गर्लफ्रेंड जितने लोग थे, क्या आज वो मुझसे नफरत मांगे, क्यों? मैंने भी कहा था कि भाई आज जहां मैं लगा हूं तो वहां तू लग जा, अगर 50,000 तू कमाएगा तो 50,000 बहन तुम्हें भी कमा देने की बात करता हूं। लेकिन आज वो लोग बुराई को लेके चलते, कोई दोस्त किसी का नहीं होता। जब आपका परिवार बुलंदी की तरफ पहुंचता तो दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं, कोई नहीं चाहता किसी को बढ़े। तो नेटवर्किंग कितना सफलता का सूत्र है, इतना बिंदास सिस्टम है कि हम सोच ही ना सकते। और फिर नेटवर्किंग से हमें क्या मिलता है,